भगवती सूत्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से भीतर में आत्मस्वरूप निज स्वरूप को अनुभव करने के लिए उनकी वर्तमान में कैसे एक अद्भुत अपूर्व जागरण की अवस्था है। ये जागरण जहाँ तक व्यक्ति के भीतर में पूर्ण नहीं होता है, जागरण साक्षी भाव जब पूर्ण होता है तभी ही व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। जहाँ तक व्यक्ति के भीतर बेहोशी है, बेहोशी ही पाप है, बेहोशी ही आश्रव है, बेहोशी से ही आश्रव का कारणों मजबूत होता है। और हमारे समझ में नहीं आती है बात कि हम सब कुछ कर रहे हैं, साधन माध्यम, लेकिन तो फिर व्यक्ति के भीतर में उसका परिणाम क्यों नहीं है। साधन स्वीकारने पर भी जो परिणाम नहीं है तो व्यक्ति क्यों सोचता नहीं। सोचने के लिए तो मन बुद्धि सब कुछ मिला है, तो फिर व्यक्ति स्वभाव रूप आत्म धर्म के बारे में कभी सोचता नहीं। और जहाँ तक व्यक्ति सोचेगा नहीं तहाँ तक उसका काम, स्वयं का काम, अपना काम, निजी काम होना कभी संभवित नहीं है। जो संभवित बनाना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जीने का प्रयास करे। लेकिन ये जागरण साक्षी भाव व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा और समझेगा नहीं कि मैं ये करूं, ये करूं। जहाँ तक कर्ता बुद्धि है, करने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है। करने में दो चीज होगी, शुभ और अशुभ। तीसरी चीज, अपनी चीज, स्वभाव की चीज कभी होनी संभवित नहीं। करने का भाव हुआ, दो चीज होगी, शुभ अशुभ। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, उसी से दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समय हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव की अवस्था हो, करने का भाव में व्यक्ति को दो होगा। जो कषाय मंद होगा तो पुण्य रूप कर्म बनेगा, और जो व्यक्ति को भीतर में कषायों की तीव्रता है तो बाहर से प्रवृत्ति देखने में आएगी। अनुष्ठान लेकर बैठा है, धर्म का अनुष्ठान, जो आप लोग धर्म जिसको मानते हो वो, तो फिर भीतर में आर्त रुद्र ध्यान होने से व्यक्ति को सुख भी होना संभवित नहीं, तो धर्म कैसे हो। और धर्म जो व्यक्ति को टच हो गया तो व्यक्ति वही क्षण पर बदल जाता है, वहां पर दूसरी क्षण नहीं है। और हमने तो ये समझ में आई है बात के धर्म यानी उधार, धर्म ने दूसरा जन्म में उसका परिणाम। ये बात जहाँ तक अपनी रहेगी, ऐसी समझ, ऐसी मान्यता, तहाँ तक व्यक्ति स्वभाव रूप धर्म को कभी टच हुआ ऐसी कोई संभावना नहीं है। व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो जीने का प्रयास करेगा तो ही उसका काम होगा। अपना काम, निजी का, मन बुद्धि शरीर, ये सब उदय भाव है। हम दिवस रात अनंत काल से उदय भाव को ही रट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और उदय भाव के साथ व्यक्ति एक रूप है, शरीर तो अलग हो जाता, लेकिन उदय भाव को अनंत काल से उसकी साइकिल चल रही है। ये उदय भाव से ही सारा संसार है। ये राग द्वेष एक संसार है और ये व्यक्ति का सेपरेट संसार है। ये राग द्वेष रूप संसार में दूसरा किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो 100% व्यक्ति मानता है कि निमित्त से राग द्वेष होता है, निमित्त से ऐसा होता है, निमित्त ने ऐसा किया, निमित्त ने ऐसा कर दिया। निमित्त ने नहीं किया है, निमित्त तो उदय रूप हाजिर है।
निमित्त तो सिर्फ वहाँ निमित्त हाजिर है, कान तो उपादान का है। उपादान कैसा है? उपादान यानी स्वयं खुद अपनी आत्मा, उसकी वर्तमान अवस्था होश वाली है। इस शरीर उपादान नहीं समझना, शरीर तो है ही, सभी को है, चतुर्गति जीव संसार में सभी को। शरीर उपादान नहीं है, आत्मा, आत्मा का उपादान खुद की, और मुक्ति आत्मा की होती है। शरीर की तो मुक्ति हो जाती है, देखो नहीं करना है ना मुक्ति तो ही हो जाती है। रहना है तो भी चल बसता है, क्यों नहीं रुकता है? नहीं खुद रुक सकता, नहीं परिवार रुक सकता, नहीं कोई कुछ नहीं, कुछ कर सामने बैठा हाथ में हाथ पकड़ कर तो भी कुछ नहीं कर सकता, तो भी व्यक्ति को बोध होता नहीं। तो कितनी मूर्छित अवस्था है, कितना व्यक्ति उदय के साथ एक रूप है। ये सब निमित्त अपने को बोध का है, लेकिन बोध अपने को हुआ नहीं। जन्म भी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये तीन चीज व्यक्ति को बोध रूप है, वैराग्य रूप है। तो फिर व्यक्ति को नहीं बोध नहीं वैराग्य। तो एक घटना तो घर घर में घटती है। पुस्तक तो कोई पढ़े या न पढ़े, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार की हो व्यक्ति, हर परिवार में नास्तिक हो कि आस्तिक हो, आस्तिक के घर में ये घटना नहीं घटती ऐसा है, तो नास्तिक के घर में नहीं घटना घटती ऐसा है? कोई भी हो ना, हर व्यक्ति के घर में एक घटना घटती है। तो ये घटना घटने पर व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी है? व्यक्ति वर्तमान में कैसे जीता है? जो व्यक्ति के भीतर हो से तो उपादान तैयार, और जो उपादान तैयार है तो व्यक्ति को वैराग्य। ये वैराग्य कैसा वैराग्य, कितना अद्भुत और अपूर्व! ये बौद्धिक नहीं, निज अनुभव से हुआ। और ये निज अनुभव से जब व्यक्ति को ये वैराग्य होता है तो व्यक्ति सचमुच वहाँ के वहाँ भीतर डूब जाता है, और खुद का वर्तमान जो घटना बाहर में निमित्त रूप हुई उसको उसी से ऐसा बोध हो जाता है कि ये घटना मेरे भीतर घट रही है। कोई भी घटना हो बाहर की, जो व्यक्ति इतना जागरूक होश वाला होगा तो व्यक्ति के भीतर में वहाँ के वहाँ खुद के जीवन में वो घटना घट रही है मेरी। तो हम तो सब आरोप किसके पर लगाते हैं? निमित्त पर। और निमित्त पर जहाँ तक अपना आरोप है तहाँ तक व्यक्ति सचमुच बच जाएगा, और संसार में राग द्वेष का गुणाकार कभी व्यक्ति के भीतर में नहीं बोध नहीं वैराग्य, नहीं कुछ लेना नहीं कुछ देना, ऐसा के ऐसा चल बसेगा। तो अपना वर्तमान मेरा संसार मेरे भीतर है, वो उदय रूप अवस्था है। ये उदय रूप अवस्था से मुझे वर्तमान में कैसे ऊपर उठना, ये उदय कैसे खत्म हो जावे, खत्म करने के लिए कोई भी प्रयास करो नहीं होगा। जागरण सात्विक भाव प्रकट हो गया, खत्म हो जाएगा। इतना सरल सीधा सीधा उपाय, लेकिन ऐसे कान पकड़ता है। कैसी आदत है, ऐसा उलट पुलट कर रहा है। ये आदत, ये मान्यता, ये सब धारणाएं, मन की धारणाएं सब एक ही निमित्त आने पर सब साफ हो जाता है। तो फिर व्यक्ति को मालूम नहीं कि ये मेरी हालत, मेरा उदय किस प्रकार का चल रहा है। ये जो देखेगा तो ये उदयन राजा खुद का उदय भाव देखने से भीतर में उदय भाव से ऊपर उठा। ऊपर उठने पर क्या उपलब्धि? जो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में कोई भी अवस्था में उदय से ऊपर उठता, उपलब्धि वहाँ के वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय। जो दुखों का कारण है, अनंत काल से जो कारण अपने भीतर बढ़ रहा है, वो कारण से व्यक्ति वहाँ के वहाँ ऊपर मुक्त हो जाए। कारण खत्म, जन्म का कारण ही व्यक्ति के भीतर खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति का उस उदय के समय पर व्यक्ति के भीतर में इतना जागरण तेज होगा तो ये घटना सहजता से व्यक्ति के भीतर में घट जाएगी। और जो जागरण नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी करे, सब आपाधापी, सिरपति सी और संसार की साइकिल चालू रहेगी।
क्यों? उदय के साथ एक होना पेडल मार रहा है। साइकिल चलते है पेडल से, गाड़ी चलते है पेट्रोल से, ड्राइवर से नहीं। ड्राइवर को सीधा ले जाना, एक्सीडेंट नहीं करना, वो ख्याल रखता। गाड़ी है, ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं होता। तो आगे तो गाड़ी पेट्रोल भी है, ड्राइवर बिना भी चलती है, लेकिन पेट्रोल तो हो ना। प्लेन भी पायलट के बिना चलता है। रोबोट जो हो तो रोबोट घर का सब काम कर देता है, बाहर का ही काम कर देता है, लेकिन उसमें पावर है, उसमें चार्जिंग है। तो वो जो नहीं होता तो अपने भीतर भी एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा शक्ति है, इसी से हम जी रहे। ये ऊर्जा शक्ति अपनी जो जागरण साक्षी भाव में सम्मिलित हो गई तो व्यक्ति को छलांग लग जाएगी। और ये ऊर्जा शक्ति 5 इंद्रिया मन बुद्धि से जो व्यक्ति खर्चा तो हो ही रहा है। हर व्यक्ति की शक्ति का खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन इस शक्ति को किसको मुड़ना, कान लगाना। गाड़ी चल रही है, ड्राइवर झपकी खा जाए तो क्या होता है? सीधी चल रही, लेकिन झपकी आ गई तो देखो कैसा है। ऐसे अपने जीवन में एक बेहोशी, अपना संसार उसी से ही बढ़ रहा है। और जो व्यक्ति नहीं जागेगा तहाँ तक ये संसार एक उदय भाव को पैडल मार रहा है। और साइकिल चल रही है, भाग रही है। तो ये साइकिल, संसार की साइकिल अनंत काल से जो चल रही है, उसको रुकना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ये जागरण, ये शक्ति जो नेगेटिव में जा रही है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तभी ये शरीर, ये योग साधन होगा। उसके बिना ये साधन होगा संसार वृद्धि का। वो माध्यम से जो राग द्वेष होगा तो संसार, ये माध्यम से जो राग द्वेष से व्यक्ति ऊपर उठेगा। तो ये साधन मुक्ति में शरीर, मन और वाणी तीनों साधन, उस साधन से पाप भी होता है, पुण्य भी होता है और धर्म में सहयोग। धर्म नहीं होता है, मैं बोलता हूँ वो समझे। पुण्य भी होता है, पाप भी होता है योग से, लेकिन धर्म में ये साधन सहयोग, ये साधन से धर्म नहीं होता। क्या साधन? ये साधन, ये साधन, ये साधन, ये नहीं। 24 घंटा सातलिंग घूमता है, मन, वाणी और शरीर। ये 3 साधन सहयोगी होता है। धर्म तो होता है जागरण साक्षी भाव से। जहाँ तक व्यक्ति के भीतर ये जागरण साक्षी भाव प्रकट नहीं होगा, तहाँ तक एक काम, निजी काम